एक गांव में डमरू और मगरू नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक दिन डमरू कहा मगरू को हम जंगल में घूमने जाते हैं। तो दोनों दोस्त धीरे धीरे जंगल की ओर सैर करने लगे। दोनों काफी आनंदित थे। धीरे धीरे हंसते हंसते और बात करते करते जंगल के बीचों बीच घनी सुनसान जगह में चले जाते हैं। तभी भूतिया आवाजें जोर जोर से आने लगी। अब डमरू काफी ज्यादा डर गया था। तभी प्रकट होती है एक खतरनाक चुड़ैल पुतना। तभी पुतना कहती है कि आ गए मेरे दोनों शिकार। तभी मगरू और डमरू वहां से भागने लगते हैं। तभी पुतना चुड़ैल उनके पीछा करती है। चुड़ैल पुतना डमरू और मगरू का पीछा करते हुए उनके गांव तक पहुंच गई। गांव के बीचों बीच रुककर उसने मगरू से कहा, तुझे कुछ नहीं करूंगी, लेकिन डमरू तुझे नहीं छोड़ूंगी। बिना किसी चेतावनी के पुतना ने डमरू को जोरदार लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मगरू ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन डमरू की आंखें नहीं खुल रही थीं। वह बार बार उसे हिलाता रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार डमरू की उंगलियां हिलने लगीं और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। डमरू के होश में आते ही मगरू ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे डमरू और मगरू ने एक योजना बनाई कि उन्हें एक तांत्रिक बाबा को ढूंढना होगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो सकता था जो चुड़ैल को यहाँ से खत्म कर सके। उन्होंने तांत्रिक बाबा की खोज शुरू कर दी। काफी समय तक खोजते हुए वे जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के भीतर तांत्रिक बाबा थे। तांत्रिक बाबा ने बिना कुछ पूछे ही कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो। तुम्हें चुड़ैल को खत्म करना है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। चलो हम चुड़ैल का अंत करते हैं। तांत्रिक बाबा उन्हें उस जगह लेकर गए जहां चुड़ैल रहती थी। बाबा ने अपनी शक्तियों से चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल प्रकट हुई और तांत्रिक बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से उसे समाप्त कर दी। उसके दोनों मित्रों ने चैन की सांस ली। Please subscribe me.